सकहीं प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज सुंदर मृगराऊ। प्रयाग की ऐसी सुंदर उपमा श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़े ही सजीले ढंग से व्याख्यायित किया है। आज उसी का सजीव चित्रण दिख रहा है इस हरे भरे पार्क में। इस समय हमारी जन मीडिया टीवी की टीम शहर उत्तरी प्रयागराज के 262 विधानसभा क्षेत्र में है और हम लोग स्वामी विवेकानंद पार्क में उपस्थित हैं, जहां पर सायंकाल का बड़ा ही लुभावना दृश्य और प्रबुद्धजन, इस क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन अपने और महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी आनंद का अनुभव करते हैं हुए। और अब हमारे संवाददाता प्रकाश मिश्रा जी, मैं सतीश गुप्ता और हमारे टीवी अब हमारे कैमरामैन श्री योगेश शुक्ला जी जनमानस के जागरूक मतदाता के विचारों से आपको अवगत कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ का चूँकि प्रबुद्ध मतदाता क्या सोचता है, 262 विधानसभा क्षेत्र का जागरूक मतदाता क्या सोचता है आगामी विधानसभा सामान्य चुनाव को लेकर के, प्रत्याशियों के संदर्भ में अपने अपने नवीनतम विचारों को रखने के लिए श्री प्रकाश मिश्रा जी। नमस्कार दोस्तों, यूपी मांगे जवाब के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस समय हम लोग हैं प्रयागराज शहर में और एक बहुत खूबसूरत सा पार्क है और बड़े विवेकानंद पार्क, और यहाँ पे जो है हमारे साथ बड़े इंटेलेक्चुअल और समझदार वोटर्स हैं। हम अपना जो संकल्प होता है, जन मीडिया टीवी का संकल्प है कि सभी लोग मतदान करें। इसमें हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि हम लोग सबको ये बताएं शपथ लेते हुए कि हम लोग सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद अन्य काम करेंगे। तो हमारा जो स्लोगन है, पहले मतदान फिर जलपान, तो हम लोग फिर जलपान उसके बाद में सारे काम। तो आपने देखा, ये संकल्प के साथ हम इस चुनावी पर चर्चा को शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम अपनी परिचर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ एक अनुभवी मतदाता हैं। आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए ये बताइएगा कि जो मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप वोट करेंगे और चाहते हैं कि समाज भी इस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करे, वो कौन से मुद्दे हैं? मेरा नाम अरुण कुमार मिश्र है। मैं लोक विभाग का रहने वाला हूँ। वर्तमान सरकार जो है इतने अच्छे काम कर रही है, इतने प्रगतिशील काम कर रही है, जो दिखता है और समझ में आता है। मैं भी मतदान वही करूँगा। कोई शिकायत सरकार से? कोई सुझाव? कोई सुझाव नहीं, सब अच्छा काम हो अच्छा रहा हो है, रहा है। सब अच्छा। आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइए कि जो 27 तारीख को जब हम वोट करने जाएंगे तो मुद्दे कौन से होंगे, क्या चीज़ है जिसको कि आप प्रभावित होकर के उस मुद्दे पे वोट करें? मैं अनंत अग्निहोत्री, आलोपी बाग में ही, और स्वयं से कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ। मेरी अपनी चाहत है कि हर व्यक्ति को वोट देने के लिए जाना चाहिए, जैसा कि आपने स्लोगन में भी कहा। दूसरी चीज़, बीइंग एन इंटेलेक्चुअल्स, हमारी कॉलोनी में सब लोग तत्पर हैं इस बात के लिए कि हमारा प्रतिनिधि सबसे पहले अच्छा है, हम अपने प्रतिनिधि को सपोर्ट कर दें। प्रतिनिधि के साथ साथ जो MY फैक्टर बताया गया कि एक तरफ था मुसलमान यादव, तो हमारी तरफ मोदी ने योगी हैं, MY फैक्टर इधर भी है। MY की टक्कर MY से हो रही है। MY का टक्कर MY से। देखिए कितना अच्छा इन्होंने बताया, अभी तक मीडिया में आपने नहीं देखा होगा। मुसलमान एंड यादव, हमारी तरफ है मोदी एंड योगी। तो हम सवर्ण, चाहे यादव अलग नहीं हमसे, लेकिन उनकी विचारधारा को दूषित कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि पूरे यादव एक साथ ऐसा वोट करेंगे? नहीं, यादव में भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे तबके गए वो भ्रमित है, उसको भ्रमित किया गया है। आप मतलब पॉइंट बिंदु से अगर हम बात करें, कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिसको कि बोलेंगे कि एक मतदाता उसको ध्यान में रखते हुए? मतदाता ध्यान रखे कि वो भी अपने हैं, हमें उनकी विचारधारा को बदलने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो सपा में हो, चाहे सपा वाले भी कुछ। मुद्दे पे आइए, मुद्दा कौन सा है? क्या चीज़ है? मुद्दा हमारे यहाँ का तो विशेष है कि हमारी कॉलोनी का विकास सबसे अधिक होना चाहिए। यहाँ तो दिख रहा है, बड़ा अच्छा। दिख रहा है, तो हम चाहते हैं इससे भी और स्मार्ट सिटी का नाम एक्चुअल में साबित हो कि हमारा शहर आलोपी बाग, कस्बा, टाउन सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। प्रयागराज में इस पार्क का नाम पूरे शहर में बड़े आदर के साथ लिया जाता है, रिप्यूटेड पार्क है। तो इस कॉलोनी को भी आगे के समय में लोग रिप्यूटेड तरीके से जाने कि हाँ हम आलोपी बाग में हैं। नाम सर अपना बताइएगा और वो मुद्दे बताइए, किस मुद्दे पे लोग जो है वोट क्या ध्यान? मैं राजीव कुमार शुक्ला हूँ और अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय में। विगत 15 वर्षों में 2007 में बसपा ने
क्लियर मेजॉरिटी पाई थी। सपा ने 2012 में और 2017 में भाजपा ने। तीनों की वर्किंग देखी गई, जिसमें यदि ग्रेडिंग दी जाए तो नंबर 1 पर, नंबर 1, 2, 3 तीनों पायदानों पर भाजपा ही है, क्योंकि लगातार इन्होंने विकास ही किया, विकास के मुद्दे पर ही आगे बढ़े, लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने कंट्रोल किया और गुंडा माफिया के राज को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। और आम जनता को यही चाहिए कि हमारा विकास हो, लॉ एंड ऑर्डर, हमारी बहन बेटियां सब जो हैं शांतिपूर्वक रात को भी यदि निकल रही हैं तो सुरक्षित घर आएं। इन सब में सफलतापूर्वक यदि कोई ले गया तो केवल भाजपा ही ले गया। जहां तक मुख्य चीज क्या है कि हर चुनाव में आपने 2012 में भी देखा होगा, 17 में भी जातिवाद का फैक्टर सामने खुल के आया था 2012 में, लेकिन 2017 में हल्का सा टूटा। लेकिन अब की बार आप देखिएगा कि जातिवाद पूरी तरह से जो है पूरा खंडित हो रही है, पूरी तरह से खंडित हो रही है। यादव भाई भी हमको वोट दे रहे हैं, SC ST भी वोट दे रहे हैं, सवर्ण भी वोट दे रहे हैं, हर जाति हर वर्ग का वोट हमको मिल रहा है, क्योंकि हमारे मोदी जी, योगी जी ने जो विकास दिखाया है वो कोई नहीं कर पाता, ना कोई कर सकता है। इसके अलावा कोरोना काल में जो योगी मोदी जी ने कार्य किया और वैक्सीनेशन का करोड़ों लोगों को कार्य किया, वो तो हमको नहीं लगता है कि विश्व में कोई भी नेता इस प्रकार से वेल मैनेजमेंट, वेल प्लान्ड वे में कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। विपक्ष महंगाई और रोजगार पे घेरे। नहीं, महंगाई और रोजगार पे तो नहीं, तो एक निरंतरता की चीज है। हमेशा हर साल थोड़ी बहुत तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन कोई विशेष हमेशा रहा है, रहेगा। नहीं, ये मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दा तो जबरदस्ती उछाला गया है। हल्की फुल्की महंगाई तो हमेशा बढ़ेगी और बेरोजगारी हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि आप सड़कों पे देखिए, लड़के बच्चे जो हैं सब नवयुवक जो हैं, सुबह 10 बजे जिस हिसाब से ट्रैफिक जाम होता है और चौराहे पे, लगता है कि सब रोजगार, मतलब सबको रोजगार मिला हुआ है। ऐसा नहीं है, मिल रहा है। अब ये जरूर है कि सरकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ नाम बताइएगा, और जो व्यूवर्स हैं, 27 तारीख को लोग सब वोट डालने जाएंगे, तो क्या दिमाग में लेकर के जाएं ताकि जो विकास की परिकल्पना है वो साकार कर सके, एक सक्षम सरकार आपको मिल सके। मेरा नाम मुन्ना त्रिपाठी है, मैं यहीं एलओपी बाग का निवासी हूं, और मेरा अपना ये विचार है कि इस बार जो भी वोटिंग हो, सुबह उठ के सबसे पहला काम करें कि पहले वोटिंग कर लें, उसके बाद अपने घर में बाकी काम करें। वोटिंग के साथ साथ ये भी सोच के जाना चाहिए कि जो सरकार इस वक्त मौजूदा हालत में है उसने कितना विकास किया है और कितना बेहतरीन काम कर रही है। शांतिपूर्ण लोग हैं, अब वो दंगा और गुंडई, बदमाशी, ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। इस स्तर पे होती थी पहले कि लोग घर से निकलने में डरते थे। दूसरी चीज़, इन्होंने सड़क का बहुत अच्छा प्लान किया है। जो सड़कें अब हम लोग चलते हैं हाईवे पे, तो आप देखते हैं जहाँ पे 2 घंटे लगता है समय पहुँचने में, वहाँ पे 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो हाईवे की सड़कें बहुत खूबसूरत हो गई हैं, जगह जगह पे फ्लावरिंग हो गई है, जगह जगह पे आप देखिए मूर्तियाँ लग गई हैं, और वहाँ डेकोरेट करके पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। और कुल मिलाकर इस सरकार में थोड़ी बेईमानी भी कम है। ये मैं नहीं कहता पूर्ण रूप से कि बेईमानी नहीं है, लेकिन योगी मोदी ईमानदार हैं। जब वो ईमानदार रहेंगे तो अगले आने वाले 5 सालों में उनके नीचे काम करने वाले भी लोग धीरे धीरे ईमानदारी की तरफ जाएंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन सरकार है इस मामले में, और इसने काम तो बहुत से किए हैं, गिनाने लगूंगा तो बहुत से काम है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदमी अपना दिमाग सूझबूझ से जाकर इस बार वोटिंग करे। नाम बताइएगा सर, और साथ साथ ये बताइए कि जब एक सरकार चुनने की बात आती है तो क्या प्रत्याशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, सभी ने योगी मोदी की बात करी, राष्ट्रीय और प्रादेशिक लेवल की, तो उसमें प्रत्याशी की भूमिका इम्पोर्टेंट होती है? मुझे मानस शुक्ला कहते हैं। मैं भारतीय रेल की सबसे संघर्षशील यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का संबंध, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस फेडरेशन का सदस्य रहा हूं, और मैं वहां संयुक्त सचिव के पद पर था, और मैं अभी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के पश्चात मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली है। आपने पूछा कि प्रत्याशी और पार्टी, मेरा बहुत विशुद्ध रूप से इस बात का मानना है कि भारत की
चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्यों का चुनाव हो, केंद्रीय पार्टी जो भी पूरे भारत में हो, उन्हीं को इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। भारतीय जनमानस को क्षेत्रीय पार्टियों पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के पास भारत में जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो अस्थिर है और आज तक अस्थिर चलती आ रही है। रहा सवाल प्रत्याशी का, तो नो डाउट पार्टी तो देखी जाती है, लेकिन प्रत्याशी को भी देखा जाना चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है कि नहीं, सर्वसुलभ है कि नहीं, वो आपके साथ स्कूटर पे आराम से चल सकता है कि नहीं, आपकी एक कॉल पे रात को 12 बजे, 2 बजे या सुबह के 6 बजे या रात को 9 बजे वो आपको मिल सकता है कि नहीं। वो इस बात का नहीं हो कि भी उसकी मर्सिडीज धुल करके नहीं आई है, वो अभी सो रहा है, इस पर नहीं होना चाहिए। नंबर 3, आपने कहा महंगाई मुद्दा है और रहेगा। महंगाई कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि महंगाई ना हो, लेकिन जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है उसके लिए महंगाई है, उन पे सबसे ज़्यादा है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके शैक्षणिक व्यवस्था करने के लिए, उसके उदर पोषण करने के लिए, उसके रहन सहन के लिए, उसकी शादी विवाह के लिए उसको बहुत परेशानियां हो रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जाके पैर न फटे बीमारी ताका जाने पीर पराई, बिल्कुल लोगों को पता नहीं चल रहा है। आप नीचे मलिन की बस्तियों में जाकर के आप आकलन करें और देखें, आप अभी थे थोड़ी देर पहले, आप जो वहाँ आकलन करने के बाद आपको स्वतः मिल जाएगा। मुझे उस मामले में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। रहा सवाल कि आपका प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले क्या बनता है, बुनियाद बनती है ना। पहले आप पिलर्स की व्यवस्था नहीं करते थे, पहले आप नींव की व्यवस्था करते थे। आज की तारीख में आपने तो जो आपकी बुनियाद पहले थी उसी बुनियाद को और अच्छे तरीके से बेहतर करने के लिए जो भी सरकारें आ रही हैं वो कर रही हैं। कोई भी सरकार वो विदेश से नहीं चली आई है। जो इसके पहले की सरकारें रही हैं वो भारत सरकार के द्वारा के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार रही है। वो पाकिस्तान, अमेरिका या इंग्लैंड से तो नहीं आई हुई है। नहीं आई हुई है। तो जब विपक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती, जब वो सरकार में है तो ना वो पक्ष है ना विपक्ष है। वो भारत की एक सरकार है जो सबके बारे में संप्रभुता को सोचती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् भाग्येत की बात करती है। इसलिए उस पर कोई कटाक्ष हम नहीं कर सकते। अब अभी की बात करें, ठीक है, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में किसको देखते हैं कि जिन बिंदुओं को आपने रखा, कौन सी पार्टी या कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है कि वो फुलफिल? अगर क्षेत्रीय मुद्दे पर बात करेंगे तो अनुग्रह नारायण सिंह सबसे सर्वसुलभ, सबसे सच्चे, सुचिता। और यदि आप संत की बात करते हैं तो गृहस्थ संत 2 तरह के होते हैं। एक संत वैराग्य लेता है, दूसरा गृहस्थ संत लेता है। गृहस्थ संत जिसको कहा गया है कि राज्य सत्ता भी उसी के पास होनी चाहिए, घर की सत्ता भी उसी के पास, ठीक है। उस रूप में अनुग्रह नारायण सिंह एक हमारे संत हैं और उनको ले सकते हैं। उन्होंने तो इतने, आपने देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो रही है कि आपने कहा कि सरकार उनकी बननी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने फिर हमने कहा कि सरकार और व्यक्ति, सरकार अलग चीज है और व्यक्ति अलग चीज है। सरकार हम देखेंगे कि केंद्र की जो राज्य की सरकार हो जो सबको लेकर के क्वेश्चन को और वो करते हैं। मान लीजिए कि आपने जिन प्रतिनिधि का नाम लिया वो जीत जाते हैं, लेकिन सर यहाँ प्रदेश में सरकार बनाने में तो है नहीं। करके जो हमारी वो भूमिका होगी हम उसको निभाएंगे और जनता की सेवा करने के लिए जो भी मुद्दे होंगे, शैक्षणिक मुद्दे होंगे, रोजगार के मुद्दे होंगे या उनके उधर के मुद्दे होंगे, मतलब जैसे सभी वर्तमान सरकार से बोले थे डेवलपमेंट से, उससे आप खुश नहीं दिखते? नहीं, मुझे खुश नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं। वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार था उसी पर लेपन का कार्य हो रहा है, कोई अलग से कार्य नहीं हो रहा है। चलिए, एक विपक्ष की आवाज़ आई है। अभी हम कितने लोगों से बात कर रहे थे, तो विपक्ष की बात होनी चाहिए, उन्होंने बड़े प्रभावी ढंग से रखा है। हाँ, तो आप पहले नाम बताइएगा। अब हम जा रहे हैं महिलाओं के पास। महिला सशक्तिकरण की बहुत बात होती है, तो इस चुनाव में अपना परिचय देते हुए थोड़ा महिलाओं को पे रेखांकित करते हुए। मैं श्रीलेखा सिंह किडी नर्सरी प्राइमरी स्कूल की डायरेक्टर मैम हूँ, अलोपीबाग की रहने वाली हूँ और मैं एक महिला हूँ, इसीलिए बीइंग अ लेडी मैं महिलाओं के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। देखिए, कोई भी सरकार आए, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को एकदम अलग कर दिया जाता है। महिलाओं को भी मतलब सुरक्षा देना चाहिए। सुरक्षा तो कहते हैं सुरक्षा किए हैं, ये बना दिए, और पता नहीं चल पाता। ऐसे सुरक्षित उनको करना चाहिए स्ट्रांगली कि महिलाएं जो बाहर जॉब करने जाते हैं, अगर उनको देर होती है तो घर पे
जो मम्मी पापा लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि बेटी हमारी वापस नहीं आई है। तो ऐसी कोई शंका होनी नहीं चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छे से स्ट्रांगली सुरक्षा देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और तो रही पॉलिटिक्स की बात, ये लोग कर ही रहे हैं, उससे हम नहीं तो देखिए 27 को तो आपको भी सरकार चुननी है। हाँ, तो बिल्कुल। सरकार चुनते समय जो वर्तमान सरकार है या जो विपक्ष कह रही है, किसके मुद्दे लग रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण पे वर्तमान सरकार ढंग से बात कर रही है या कोई आपकी चॉइस कहीं और दिखती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, जो भी सरकार आए, अभी जो सरकार ने काम किया है, ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए किया नहीं है, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है महिला, इसीलिए तो। किससे अपेक्षा है? इन्होंने बताया कि कांग्रेस से उनको अपेक्षा है, आपको? देखिए, मैं इस समूह में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन एक बात सही है कि अनुग्रह नारायण सिंह बहुत अच्छे इंसान है, संत इंसान जिसे कहते हैं। उन्हें रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी बुलाया जाए, अपनी कोई मुसीबत हुई है, कोई बात है, तो तुरंत चले आते हैं। उनको आज से नहीं, बहुत पहले से देख रहे हैं, जब वो साइकिल से भी चले आते हैं। तो किसी का उस कांग्रेस से मैं और उसको बड़े तो कांग्रेस से लगता है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था या महिला सुरक्षा की बात होती है, वो ज़्यादा बेटर दे पाएंगे। फिर वही बात, ये मैं कैसे कह सकती हूँ? प्रिज्यूम करना, नाम आपने कहा तो मानस के लिए मैंने कहा कि मानस ने कहा, लेकिन बता दिया कि जनसुलभ है, लेकिन नहीं, जब महिला हमने सुरक्षा की कहा बात आएगी कि तो कानून योगी तो जी ने भी हाँ। किया है, ऐसा नहीं, लेकिन उसका पूरी तरह से महिलाएं संतुष्ट नहीं हो पाई। आप तो पेपर पढ़ते ही होंगे, देखते ही होंगे भ्रष्टाचार महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं होता है। तो वो रोकना चाहिए, वो रुकना चाहिए, परसेंटेज उसका रुकना चाहिए, ये मतलब कहने का। अब ये तो नहीं कह देंगे कि एकदम 0% हो जाए, लेकिन अगर स्ट्रांग, मतलब इसके पीछे स्ट्रांग कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्ट्रांग कोई वर्तमान चीफ सरकार मिनिस्टर हो, लगता है कि उन्होंने जितना मतलब कुछ कोशिशें की है हाँ वो कर सकते हैं। नहीं कर सकते, योगी जी काफी स्ट्रिक्ट हैं और स्ट्रांग भी हैं, वो चाहे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। इसी क्रम में इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। महिला सुरक्षा पे इन्होंने अपना पॉइंट रखा, ठीक है, तो इनसे सहमत है नहीं है, पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जो कि महिलाओं को प्रभावित हैं? देखिए, मैं मंजू सेठ यहाँ के एलओपी बाग की निवासिनी हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरा ये इस सबसे कोई मतलब नहीं है। एक महिला वाली बात जो उन्होंने कही वो तो बिल्कुल सही है, महिला एकदम सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे रात में जितने बजे भी वापस आए। लेकिन इसके अलावा जो हमारी प्रॉब्लम है वो, हम चूँकि हाउसवाइफ है, हमको पता है कि महंगाई का घर में के बजट पे क्या असर पड़ता है। तो महंगाई तो बहुत दिक्कत कर रही है। दूसरी बात है, ये पेट्रोल डीजल ने जो है और बिल्कुल मार के रख दिया है। और जो सरकार ने गरीबों को अनाज दिया है मुफ्त, आप लोगों को इसका पता नहीं कि उस अनाज का क्या दुरुपयोग हो रहा है, वो बाज़ार में जाकर के बिक रहा है। और दूसरी समस्या क्या है कि जो गरीब, जो नीचे तबके के लोग हैं, उन लोगों को सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन लोगों को जो देसी शराब के ठेके पे ठेके दिए चले जा रही है, उसका घर में बच्चों के ऊपर, लड़कों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। घर पूरे तबाह हो रहे हैं, क्योंकि घर में सब आराम से चावल गेहूँ सब उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के जो हैं दिन भर शराब पी के पड़े हुए हैं, तो हालत बहुत ख़राब है। अब ये जो 27 तारीख को वोट होगा, ठीक है, तो क्या ध्यान रख करके वोट करेंगे आप और क्या लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग सुन रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जिसको ध्यान में रखते हुए हम नई सरकार चुनें? देखिए, महंगाई को तो हम मेन लेंगे। किससे अपेक्षा है वो भी बताइएगा, क्योंकि देखिए आपके पास चॉइस है 1 2 3 4 27 को चुनना है, ठीक है, उसमें नाम ले ले तो भाजपा, सपा, कांग्रेस, बीजेपी का है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड्स पर सब बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये महंगाई की वजह से उधर क्या हुआ है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया है, लेकिन और इधर महंगाई भी बढ़ गई, तो डबल मार पड़ रही है, खासकर जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं उनका कोई। किससे अपेक्षा किससे है? इन्हीं सरकार को दोबारा चांस देना चाहिए। सरकार से अपेक्षा तो है, लेकिन ये कि कुछ कर रहे हैं, इनको फिर से चांस दे करके हम चांस दें, लेकिन इन सब चीज़ों को, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए करें कि आम पब्लिक के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, नाम बताइएगा, ठीक है, और साथ साथ ये बताइएगा कि जो इन्होंने कहा कि महंगाई रोजगार है, कितना प्रभावित हो रही है, और इसके अलावा क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी इनकी बात नहीं होती, तो क्या शिक्षा स्वास्थ्य रहे? हाँ, मैं रेणु तिवारी एलओपी बाग की निवासी हूँ, हाउसवाइफ हूँ। और इन लोगों ने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल सच है, उस पर काम करने की ज़रूरत है सरकार को। और भाजपा सरकार से हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों की सारी मांगें पूरी की जाएंगी और उम्मीद है कि भाजपा की सरकार फिर बनेगी। और मेरी प्रॉब्लम है कि यहाँ खुले मवेशी सड़कों पर घूमते रहते हैं, उससे हम लोगों
लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। कुत्ते, गाय, भैंस, हाँ, ये हर दिन दुर्घटना कारण बनते हैं। इनको तत्काल बंद करना चाहिए, इनको शहर से बाहर करना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम है खुले नाले एलओपी बाग में हम, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इतने मच्छर उसमें हो जाते हैं कि हम लोगों का जीना हराम हो जाता है। तो तमाम बीमारियां, सब लोग परेशान। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये जो मवेशी पालक हैं, ये लोग उसमें गोबर डालते हैं और उससे मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, क्योंकि मेरा घर खुले नाले के ठीक सामने है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और उस पर मैंने बहुत बार लोगों से कहा, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होती। उस पर तत्काल मैंने हर्ष वाजपेयी जी से भी बात किया था और एक बार मैंने सभासद से अपने मोहल्ले में बात किया था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई। ये हमारे माध्यम से आप अगर सुन रहे हो तो ये जाएगी, लेकिन मोटा मोटी जब ये तो मतलब पर्सनल है, तो और कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के वोट करेंगे, और क्या विपक्ष में भी कुछ विकल्प दिखता है? हाँ, ये है कि थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। आम आदमी उससे प्रभावित होता है। देखिए, जो धनाढ़ लोग हैं वो तो हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा मिडिल क्लास लोगों पे भी ध्यान सरकार को देना चाहिए कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए महंगाई पे। थैंक यू। सर, नाम बताइएगा, और अभी जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में क्या चीज़ रख करके आप ध्यान करके वोट देंगे, ठीक है? वो मुद्दे कौन से होंगे इंपॉर्टेंट जिस पे कि मेरा नाम रमेश ब्याला है, मैं यहाँ का निवासी हूँ अलीबाग का, और मेरी माता जी सभासद रही बीजेपी से। बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसमें विकास है, सुरक्षा है, महिला सशक्तिकरण है। इसके पहले वाले सरकारों में अभी कुछ महिलाओं ने बोला है, इनकी मांग हो सकता जायज़ भी हो, लेकिन जो पहले हम लोग के सामने, मेरे सामने यहाँ पार्क से सामने से जो है ऐसे लोग चेन छीन लेते थे, उस तरह की घटनाएं अब नहीं होती हैं। लोगों में भय व्याप्त है, लोग दूसरा का मान कब्जा कर लेते थे, अपना कब्जा कर लेते थे, उस तरह की अब समस्या नहीं रह गई है। मतलब आपका कहना है कि सतत विकास का प्रक्रिया है, तो एक लेवल का हमने वो कर दिया, उसके बाद बाकी सारी चीजें जैसा बीजेपी कार्य कर रही है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर करेगी जब वो, तो जो समस्या थोड़ी तो बची हुई ये हट जाएंगी। विपक्ष में कुछ आशा दिखती है? विपक्ष में कोई पावर ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ इतना इन्होंने बीजेपी ने काम किया है। वैक्सीनेशन कितना पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में इतना वैक्सीनेशन हुआ है, मुफ्त राशन वितरण हुआ है, उज्ज्वला गैस बनी है, मुफ्त मकान मिले हैं। कोई सरकार कर सकती है इतना काम चंदा? ये कभी पहले हुआ है? राशन मुफ्त मिला है, उज्ज्वला गैस मिली है, लोगों को मकान मुफ्त मिले हैं, और बहुत तरह की। ये लगता है कि ये सरकार का, और इसको जो इनको 5 साल का मौका मिला है, अगला 5 साल मौका मिलेगा तो इसको और आगे जो कमियां रहेंगी करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसी चीज को इन्होंने देखे, इतने लिस्ट गिना दी कि गिनते गिनते खत्म हो रहे थे। दिस आई एग्री। तो इसीलिए विपक्ष होता है ना, तो थोड़ा नहीं, विपक्ष नहीं, हम इससे एग्री नहीं है। मेरा अशोक शुक्ला नाम है, मैं एलओपी बाग में रहता हूँ, मैं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। ये झूठ की सरकार है, खाली झूठ, खाली झूठ, खाली झूठ। मेरा एक विरोध इससे बहुत बड़ा ये है कि बड़े पद पे बैठे हुए लोगों को लोग अनुसरण करते हैं, उनको झूठा नहीं होना चाहिए। और स्पष्ट यहाँ स्पष्ट झूठे लोग बैठे हुए हैं, घोर जातिवादी, घोर संप्रदायवादी, नौजवानों, किसानों, विद्यार्थियों के विरोधी, महिलाओं के विरोधी, महंगाई के पोषक, बड़े पूंजीपतियों के पालक, गरीबों के दुश्मन। और हम लोग वोट इन्हीं मुद्दों पे देंगे। कौन दिखता है जो पुरानी सरकार थी वो हम लोगों को अच्छी लगती थी। मतलब कांग्रेस के लिए? जी कांग्रेस। तो कांग्रेस तो अपनी सीट पे भी नहीं लड़ी। अरे न लड़े, इससे क्या मतलब? आइडियोलॉजी की बात। सरकार कैसे, तो मतलब किसी के साथ सरकार बनाना बनेगी तो फिर आप ये देखिए, ये सोच करके भाजपा 2 सीट पाती थी, कभी 1 नहीं पाती थी। अगर ये सोचा जाता, हाँ। देखिए, आपने मुद्दे गिनाए, उन्होंने जितने आपने कहे थे उतने पॉइंट उन्होंने आप पे आरोप भी लगा। खाली आरोप करने से आरोप नहीं होते हैं, हमें जो चीजें दिखलाई पड़ रही हैं। बीजेपी ने ये नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब लोगों को मकानों का वितरण किया है, सब लोगों को मुफ्त गैस दी है, सब लोगों को विकास किया है, किसी के लिए वो नहीं किया है। किसी का अब एक लाइन में बताता हूँ, मैंने एक आरोप लगाया था जिसपे बोले नहीं, घोर जातिवादी सरकार है।
एक मुख्यमंत्री जिस जात का है उस जात के एक व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री तो एक मतलब संत आदमी, योगी आदमी है, और वो जो है ठाकुर है, तो लोगों ने कोई मुद्दा मिला नहीं है तो उन्होंने उन्होंने कह दिया कि भाई वो ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मणों को कर लीजिए। ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है। नाम बताइए, देखिए बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है। जी जी, राजेश पांडे नाम है, मैं आलोपी बाग का निवासी हूँ। जहाँ तक ये चुनावी परिचर्चा चल रही है, हमारी ये सोच है कि एक ऐसा माहौल पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश सहित, काफी मुश्किल और बड़े ही मेहनत के बाद 70-75 सालों के बाद एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। और उस राष्ट्रवाद के उदय के लिए हमको बड़ी खुशी होती है कि मैं विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में था सन 80 में। 84 में माननीय अशोक सिंघल जी जब राम का ढांचा लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ पर पहुंचे थे तो मात्र 35 लोगों की संख्या थी, और लोग हंसी उड़ाते थे कि दिन में जय श्री राम, रात को 100 ग्राम। लेकिन 90 आते आते जब दिया दीपावली में अयोध्या से आया, यहां सुभाष कुमार डीएम हुआ करते थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि यार मेरी पत्नी कह रही है कि दिया वही आना चाहिए अयोध्या वाला, जबकि मुलायम सिंह ने कहा था अगर दिया हाथ में किसी को देखा जाए तो पीट के उसको लॉकअप में बंद कर दो। तो हमने अपनी छात्रा विंग को लगाकर सुभाष कुमार डीएम को, इलाहाबाद के डीएम को मैंने वहां भिजवाया।